we are discussing about the components of Windows 7 screen. So in the previous video we have learned about what is a desktop, then after we learned about what are the desktop icons, then today we will start with the start button. So start button, what it is all about, it is a small button or a button that is located at the bottom left corner of the desktop. ये एक बटन होता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसा वाला बटन होता है और कहाँ पे होता है, लेफ्ट टॉप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप पे होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है और बॉटम साइड पे होता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, स्टार्ट बटन से होता क्या है, इट कंटेन्स डिफरेंट मेन्यूज, सब मेन्यूज एंड टर्न ऑफ कमांड विच आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इसमें मेन्यूज होते हैं, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे इस पर डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं, सब मेन्यूज़ होते हैं, या शटडाउन की कमांड होती है, या रीस्टार्ट की कमांड होती है, या स्विच यूज़र कमांड होती है। बहुत सारी कमांड्स होती है। तो इससे हमें क्या मतलब फंक्शन इसका क्या है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स ए लॉन्च पॉइंट फॉर ऑल कमांड्स एंड एप्लीकेशंस ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। दैट मीन्स अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन, प्रोग्राम या कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर ओपन करना है या फाइंड करना है, वो हम इसी स्टार्ट बटन के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है, स्टार्ट बटन इज़ यूज्ड टू क्विकली स्टार्ट एनी प्रोग्राम और फाइंड और ओपन एनी फाइल दैट वी वांट टू एक्सेस। क्लियर? आफ्टर दैट इज टास्क बार. The task bar, where it is located, first thing is where it is located. As you can see on the screen, it is located, the picture that you see on the screen is the taskbar, and it is located at the bottom, at the bottom of the desktop. ठीक है, ये बॉटम पे नीचे जो आपका विंडोज 7 स्क्रीन है बॉटम पे होता है उस पर। ठीक है, और इस टास्क बार में होता क्या है, इस पे क्या क्या होता है, एक तो जो आपको मैंने अभी स्टार्ट बटन बताया है, स्टार्ट बटन होता है लेफ़्ट साइड में, फिर उसके बाद डिफरेंट आइकन्स होते हैं, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन एरिया जहाँ पे आप बैटरी का ऑप्शन देख सकते हो, नेटवर्क का ऑप्शन देख सकते हो, या वॉल्यूम का ऑप्शन देख सकते हो, और डेट टाइम। तो ये जो सारा ये लॉन्गेस्ट बार होता है एक विंडोज 7 स्क्रीन पे, जिसे हम टास्क बार कहते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है असल में, जो भी हमने एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स या कोई भी विंडो जो ओपन है वो इसी टास्क बार पे शो होता है। जैसे आप अभी देख रहे हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का विंडो वहाँ पे दिख रहा है और एडोब रीडर का एक विंडो दिख रहा है। तो आपने याद रखना है कि टास्क बार में व्हाट डज इट शोज और व्हाट डज इट डिपिक्ट, इट शोज द ओपन और एक्टिव प्रोग्राम्स दैट वी आर करंटली रनिंग ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इससे हमें जो भी हमारे पास, अगर हम MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, MS पेंट पे काम कर रहे हैं, या कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो उसका विंडो इसी टास्क बार पे शो होता है। जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का विंडो अभी ओपन है यहाँ पे, और एडोब रीडर का विंडो ओपन है। और ये जो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम या VLC प्लेयर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारे आइकन्स है। जैसे आपके पास डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं, इस पे भी हमारे पास आइकन्स होते हैं, उनको हम टास्क बार आइकन्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ रिसाइकल बिन। तो जैसा आप के स्क्रीन पे एक पिक्चर है, एक जैसे ग्लास जैसा दिखता है, तो ये एक फोल्डर होता है। ठीक है, लोकेशन है कंप्यूटर सिस्टम में जहाँ पे सारी डिलीटेड फाइल्स, जो हम फाइल्स डिलीट करते हैं, वो वहाँ पे स्टोर होते हैं। तो आपने रिसाइकल बिन के बारे में याद रखना है, इट्स अ फोल्डर और लोकेशन वेयर द डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड, और उन डिलीटेड फाइल्स को हम बाद में परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं या रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर, जैसे आपको ये आइकन दिख रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो माई कंप्यूटर या खाली कंप्यूटर लिखा होता है, ये आइकन है। इससे हमें क्या, व्हाट डज इट what we can do with this my computer, it allows the user to explore the contents of their computer drives and as well as we can manage the computer files. इससे हम, अगर हम इस my computer आइकन को ओपन करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो इससे हमें
क्या पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कितनी ड्राइव्स है। जैसे आप देख रहे हो लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई डी, लोकल डिस्क ई, ऐसे करके नाम्स होते हैं। वो एक्चुअली कंप्यूटर मेमोरी में जो स्लॉट्स, कंप्यूटर मेमोरी जो होती है उसको क्या किया जाता है, डिवीजन किया जाता है, फिर उसी का नाम रखा जाता है वो लोकल डिस्क ए, लोकल डिस्क बी, ऐसे करके। ठीक है, तो आपने याद रखना है अगर हम इस माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो इससे हमें कितनी लोकल ड्राइव्स है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो देख सकते हैं और डिफरेंट फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उनके कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माई कंप्यूटर एक आइकन होता है, इम्पॉर्टेंट आइकन होता है विंडोज 7 के डेस्कटॉप स्क्रीन पे, दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लोर द कंटेंट्स ऑफ द कंप्यूटर ड्राइव्स। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग स्टार्ट मेन्यू। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक पिक्चर है जिससे हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट मेन्यू होता क्या है, स्टार्ट मेन्यू होता क्या है, इट इज़ एक्चुअली a list of, I mean it shows a list of installed programs in a computer system। जैसा आप अभी देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्ड 2010, देन बैंडीकैम, देन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010, पेंट, स्निपिंग टूल, तो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स इसमें है इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे शो होते हैं। और साइड में आप देख सकते हो अकाउंट है, फिर उसके बाद डाउनलोड्स है, पिक्चर्स है, म्यूज़िक है, गेम्स है, कंप्यूटर है, कंट्रोल पैनल है, तो बहुत सारी लिस्ट ऑफ आइटम्स यहाँ पे हमें शो होता है। ये कैसे आता है ये स्टार्ट मेन्यू, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो इस स्टार्ट मेन्यू से हम क्या काम कर सकते हैं, जितने भी आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर आपने ओपन करना है तो वो इसी स्टार्ट मेन्यू से ही हम ओपन कर सकते हैं। तो कैसे, पहला स्टेप हमने क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे MS वर्ड ओपन करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऐसा वाला स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर उसके बाद टॉप पे आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। अगर मुझे उस पर क्लिक वो वाला निकालना है, ओपन करना है, तो मैं उस पर क्लिक करके वो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो आ जाएगी। और इससे हम डिफरेंट फोल्डर्स को सर्च कर सकते हैं, फाइल्स को या प्रोग्राम्स को, और यहाँ से हम कंप्यूटर की सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसी स्टार्ट मेन्यू से क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं, स्विच यूज़र मोड भी में भी जा सकते हैं, या लॉग ऑफ कर सकते हैं, या स्लीप मोड में जाएंगे वो भी कर सकते हैं, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। और ये यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स, ये एक ऑप्शन है जहाँ पे जैसे टेक्स्ट बॉक्स दिखता है आपको। ठीक है, वहाँ से हम कोई भी फाइल या फोल्डर का नाम लिख के उसको सर्च कर सकते हैं। उसके साइड में है शट डाउन कमांड, जैसा आप देख सकते हो। तो शट डाउन कमांड के साइड में थोड़ा सा छोटा सा एरो है, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ सकता है, शट डाउन कमांड के अलावा या तो स्लीप आ जाएगा, या तो रीस्टार्ट आ जाएगा, या तो स्विच यूज़र आ जाएगा, या लॉग ऑफ आ जाएगा। ये सारे ऑप्शंस इस एरो पे, स्मॉल एरो पे क्लिक करके आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने याद रखना है स्टार्ट मेन्यू जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कैसे आता है, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, देन आफ्टर वी आर हैविंग नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया होता क्या है, इट डिस्प्ले स्मॉल आइकन्स दैट नोटिफाई यू अबाउट द टास्क्स दैट आर हैपनिंग ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। जो भी काम होते हैं, जो भी अपने कंप्यूटर सिस्टम पे जो भी काम होते हैं उनकी नोटिफिकेशन ये दिखाता है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो एक फ्लैग जैसा है, फिर उसके बाद बैटरी का ऑप्शन है, फिर नेटवर्क का ऑप्शन है, फिर वॉल्यूम की है, फिर उसके बाद डेट टाइम है। ठीक है, तो ये इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, टास्क बार पे होता है, राइट साइड में। ठीक है, लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप। ठीक, और आप ये भी देख लो कि शो डेस्कटॉप फीचर है इसमें एक, जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि शो डेस्कटॉप एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, जो कि डेट टाइम के साइड में आप एक स्मॉल बार दिख रहा है। ठीक है,
तो उससे हम अगर हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उससे क्या होता है, ये यहाँ पे क्लिक करने से आपका डेस्कटॉप शो होता है। तो हम इससे क्या कहते हैं कि ये इससे हम शो डेस्कटॉप फीचर कहते हैं। समझ आया?